ग्रेनाइट में मोल्डिंग किस तरीके से बनाना है। तो मैं खुद ही एक कारीगर हूँ, पत्थर का, टाइल्स पत्थर का मैं खुद लगाता हूँ। तो मैं कोई वो नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए केवल आपको बता रहा हूँ। मुझे नॉलेज है, मैं 6-7 साल हो गया मुझे काम करते हुए। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट में मोल्डिंग जैसे बनाते हैं, किस तरीके से उस ग्राइंडर को चलाना है और उसमें कौन से पत्ते चलाना है मोल्डिंग बनाने के बाद। एक एक पत्ता मैं बताऊंगा और उसका प्राइस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साइड में जो देखिए, जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है आपको, वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो नई मेरी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं, जैसे कि ये पट्टी है, ग्रेनाइट की पट्टी है। तो इसमें हम लोग पहले देखिए, अभी ये एकदम काट लिया है, एकदम सीधा है, इसमें मोल्डिंग नहीं बनी है। तो पहले ग्राइंडर से इसमें जो है 3 सूत का टेपर गिराना है। तो 3 सूत का टेपर कैसे गिराएंगे, 1.5 सूत ऊपर मार्किंग करनी है और 1.5 सूत नीचे, जो धार है, ये सामने वाली जो धार है, इससे जो आप 1.5 सूत ऊपर करेंगे, 1.5 सूत नीचे करेंगे। जब आप उसको प्लेन, मतलब जैसे ग्राइंडर से ये इस तरीके से चपटा करेंगे तो वो 3 सूत हो जाएगा। असल में होता क्या है, जितनी पत्थर की मोटाई होती है उस हिसाब से हम लोगों को टेपर इस तरीके से गिराना रहता है। तो देखिए, टेपर गिराने के बाद कुछ इस तरीके से ग्राइंडर चलाना है। और ये ग्राइंडर जब इस तरीके से चलाना है तो बहुत हल्के हाथों से चलाना है। अगर हल्के हाथ से आप नहीं चलाएंगे, दबा के चलाएंगे, तो जो है ब्लेड घुस जाएगा इसमें, मतलब रेशा आ जाएगा। तो इसलिए बहुत हल्के हाथ से चलाना है। देखिए किस तरीके से घुमाते हुए चलाना है, राउंड करते हुए। जब आप राउंड करते हुए तेज़ी से चलाएंगे तब जो है एक भी उसमें बाल नहीं आएगा, रेशा नहीं आएगा, बहुत साफ़ और सुंदर मोल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, हाफ़ राउंड जो है हम लोग का तैयार हो चुका है। जैसे कि हाफ़ राउंड ये है, तो अभी हाफ़ राउंड तैयार हो गया। अब कुछ इसी तरीके से इसको पलटा के, कुछ इसी तरीके से फिर से ऐसे ही करना है। 3 सूत ऊपर से गिराना है, 3 सूत गिराइए या 2.5 सूत गिराइए। उसके बाद फिर कुछ इसी तरीके से देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा आकार ले रहा है ये पट्टी, जैसे हम लोग टेपर मार रहे हैं। अब इसी को हम लोग राउंड में करेंगे। तो राउंड में फिर से ही आपको हल्के हाथ से ही इस तरीके से हम लोग को घुमाना है। तो देखिएगा, आप पहली बार में तो नहीं बना पाएंगे, या कोई भी हो, तो इसमें आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है। 4-5 बार, दिन में 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे 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 जो उसमें दाग आना, पहली बार में दाग आएंगे तो धीमे धीमे करके वो दाग कम होते चले जाएंगे, रेशे कम होते चले जाएंगे, फिर साफ़ मोल्डिंग बनेगी। और बाकी हल्का फुल्का रह जाता है तो वो 60 नंबर जब हम पत्ते की पॉलिश करेंगे तो उससे चले जाते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए, और हम आपको दिखाते हैं पत्ते। देखिए, ये 80 नंबर पत्ता है, फिर उसके बाद ये 2 नंबर है, इसके बाद फिर 2 नंबर चलता है, फिर ये 3 नंबर, और ये जो ये है, ये 5 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, उसके बाद ये 5 नंबर चलाना है। तो ये पत्ते पॉलिश हो गए। उसके बाद जो पत्थर काला पड़ जाता है तो उससे ये 600 नंबर की गद्दी चलानी है, ये गद्दी है। तो चलिए देखते रहिए। देखिए हम लोग पहले 60 नंबर चला लिया है, 2 नंबर फिर चला लिया, अभी 3 नंबर से देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें पॉलिश आना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे आप पत्ते चेंज करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, वैसे वैसे पॉलिश आती रहेगी। तो ये भी 4 नंबर चला रहे हैं, 5 नंबर उसके बाद चलाकर, तो देखिए 5 नंबर जब आप चलाएंगे तो ये पत्थर देखिए कुछ इस तरीके से काला पड़ रहा है। ये ग्रेनाइट, इसमें मतलब ये होता है क्या है कि हीट के मारे ये ग्रेनाइट काला हो जाता है। तो इसको आप या तो गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं, कस के रगड़ के, ये काला काला धब्बा जो दाग हैं वो हट जाएंगे। या तो जो मैंने आपको गद्दी दिखाई थी, तो वो गद्दी भी हम आपको दिखाएंगे मार के। गद्दी से बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है और पॉलिश भी बिल्कुल, मतलब कपड़े की मारने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े से इससे कायदे से हो जाती है। तो पॉलिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोल्डिंग अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो पॉलिश में केवल पत्ते ही चलाना है। जैसे आप मोल्डिंग बनाते हैं वैसे धीमे हाथ से बस आप पत्ते राउंड करते हुए पूरा बारीकी से एक एक रेशा आपको चलाना है। तो गाइज़, वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और लास्ट वाला देखिएगा कि लास्ट में फाइनल किस तरीके से इसमें सेम पॉलिश हम लोग करते हैं। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। विथ पॉलिश मोल्डिंग की कॉस्ट अलग होती है, और जो ये पॉलिश हो रही है इसकी कॉस्ट अलग होती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए हम लोग का आधा नीचे वाला जो हाफ राउंड था ये हो गया है। अब ऐसे ही ऊपर वाला भी हम लोग कुछ इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 60 फिर 2, ऐसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाना है।
सो गाइज़ ये हम लोग कोई कंप्लीट हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर चला के इसको कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात इसकी कॉस्ट की, तो जैसे कि एक ग्रेनाइट की जो कॉस्ट होती है, जैसे ग्रेनाइट में फुल राउंड मोल्डिंग है, तो अगर आप देखिए फुल राउंड मोल्डिंग अगर आप बनवाएंगे उसमें पॉलिश हटा के, मतलब अगर आप पॉलिश नहीं जोड़ेंगे तो वो 80 रुपये फुट पड़ेगा, मतलब 1 फुट जो है 80 रुपये पड़ेगा। और अगर हम उसमें पॉलिश ऐड कर देंगे तो जो है 40 रुपये उसकी पॉलिश पड़ती है, मतलब 1 फिट की 40 रुपये। तो टोटल करेंगे 80 और 40 120 रुपये फुट विथ पॉलिश। देखिए ये बिल्कुल सेम कलर आया है मोल्डिंग में, एकदम शाइन कर रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग, इटालियन में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है मोल्डिंग का रेट और टेपर का अलग। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर